पंचायत का विनोद, याद है ना? वो किरदार जो मतलब शायद कुछ ही सीन्स के लिए था, पर अपनी मौजूदगी से एकदम छा गया। हाँ हाँ बिल्कुल, कमाल का परफॉर्मेंस था। और ये कमाल किया अभिनेता अशोक पाठक ने। आज हमारे पास जो जानकारी है, कुछ लेख, कुछ नोट्स, उसके जरिए हम अशोक पाठक के सफर को, उनके संघर्ष को और हाँ, विनोद के पीछे के कलाकार को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। जी। ये कहानी है लगन की और सही मौके की तलाश की। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल, और अशोक पाठक की कहानी ना, वो एक तरह से उन अनगिनत कलाकारों की कहानी है जो छोटे शहरों से आते हैं आंखों में बड़े सपने लिए। हाँ, सही कहा। जानकारी ये बताती है कि उनका सफर बिहार के एक बहुत ही साधारण माहौल से शुरू हुआ। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही वो एक्टिंग का कीड़ा लग चुका था जी। और वो फिर लोकल नाटकों में हिस्सा लेने लगे थे। अच्छा। मतलब ये सिर्फ शौक नहीं था, यहीं से वो नींव पड़नी शुरू हुई, कह सकते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ये बताते हैं कि हिंदी थिएटर ने उनके हुनर को तराशने में बहुत अहम भूमिका निभाई। हाँ, थिएटर। जी। ये वो दौर था जहाँ कला तो थी, पर वो कमाई और पहचान वो सब सीमित था। ये कई एक्टर्स के लिए होता है। थिएटर ही पहली पाठशाला बनता है जहाँ क्राफ्ट पर पकड़ मजबूत होती है। फिर वो सपनों का पीछा करते हुए मुंबई पहुंचे। सपनों का शहर। हाँ, लेकिन जैसा अक्सर होता है, हकीकत उम्मीदों से काफी अलग निकली। शुरुआती दिन बिल्कुल आसान नहीं थे। जो जानकारी है वो इशारा करती है कि यह संघर्ष कुछ महीनों का नहीं था, बल्कि कई सालों तक चला। कई साल? ओह। हाँ। आर्थिक तंगी थी, इंडस्ट्री में कोई जानने वाला नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, और अपनी खास शक्ल सूरत और बोली के कारण टाइपकास्ट होने का डर भी था। बिल्कुल, वो एक ही तरह के रोल मिलने का खतरा। हाँ, वही। तो इस दौरान विज्ञापनों में चंद सेकंड के रोल से लेकर फिल्मों में भीड़ का हिस्सा बनने तक, मतलब हर छोटा बड़ा काम किया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े तो यही लंबा संघर्ष, ये जो ठोकरें हैं ना, यही किरदारों में वो गहराई और सच्चाई भर देती हैं जो दर्शकों को सीधा छू जाती है। सही बात है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे उन अनुभवों ने उन्हें जमीन से जोड़े रखा। इस सफर के लिए जिस अटूट लगन की जरूरत होती है वो साफ दिखती है। कहते हैं कि अपनी बोली के कारण जो शुरू में रिजेक्शन मिले ना, हाँ, शायद उसी ने बाद में उनके किरदारों की आंखों में वो खास झिझक और ठहराव पैदा किया। क्या बात है। और फिर आता है पंचायत। हाँ, टीवीएफ की वो सीरीज। हाँ, जिसने, जैसा कि स्रोत बताते हैं, सब कुछ बदल दिया। यहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि विनोद का किरदार वो शुरू में मुख्य किरदारों में नहीं था। अच्छा, शुरू में नहीं था? नहीं, लेकिन हुआ ये कि अशोक पाठक ने अपनी सटीक कॉमिक टाइमिंग, वो बिल्कुल सहज अभिनय और चेहरे पर जो बारीक भाव आते जाते हैं ना, हाँ, उससे विनोद को जिंदा कर दिया। खासकर दूसरे सीजन में तो कमाल ही कर दिया। इसका विश्लेषण करें कि विनोद आखिर दर्शकों से इतना कनेक्ट क्यों कर पाए। शायद इसलिए कि उस किरदार में कहीं ना कहीं अशोक पाठक के अपने असल जीवन के अनुभव, वो सादगी, वो जमीनी जुड़ाव नजर आया। वो अपने लगे। बिल्कुल। पंचायत के बाद, जैसा कि उपलब्ध लेख बताते हैं, उन्हें एक चरित्र अभिनेता के तौर पर एक मजबूत पहचान मिली। हाँ, अब तो काफी काम कर रहे हैं। जी, अब वो लगातार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और फिल्मों में अहम भूमिकाओं में दिख रहे हैं और उनके काम को सराहा भी जा रहा है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर पूरी यात्रा को देखें, बिहार से थिएटर की गलियों तक, फिर मुंबई में सालों का संघर्ष और आखिरकार पंचायत और विनोद के जरिए मिली वो पहचान, हमारे पास जो सामग्री है वो साफ तौर पर उनकी लगन, थिएटर से मिली ट्रेनिंग की मजबूती और धैर्य के महत्व को रेखांकित करती है। बिल्कुल। उनके निजी अनुभवों की छाप विनोद की प्रामाणिकता और लोकप्रियता में साफ दिखती है, और सूत्र उन्हें भारतीय वेब सीरीज के सबसे भरोसेमंद और जाने पहचाने चेहरों में से एक मानते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि पर्दे पर दिखने वाली ये असलियत, ये प्रामाणिकता आती कहाँ से है, और एक कलाकार के लिए ये कितनी जरूरी है, ये सवाल सोचने वाला है। और शायद इसकी एक झलक हमें अशोक पाठक जैसे कई कलाकारों के सफर में मिलती है, जिनकी कहानी आज हमने देखी। इसी विचार के साथ आज की बातचीत को समेटते हैं, लेकिन एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि स्रोत अशोक पाठक की लगन और प्रामाणिकता पर रोशनी डालते हैं, तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं कि आज भी कितने ही प्रतिभाशाली विनोद इसी तरह के संघर्षों से गुजर रहे होंगे, बस अपने एक मौके के इंतजार में, या ये कि किसी कलाकार की अपनी पृष्ठभूमि, उनका अपना जीवन, उनके निभाए किरदारों को असल में किस तरह से